नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रोमानिया और हंगरी की ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक। ये सारी रिफाइनरीज जो हैं ऑयल लेती थी ईस्ट ऑफ यूरोप से, रशिया से, और उसको प्रोसेस करके बेचती थी हंगरी में। हंगरी की आपने देखा होगा विक्टर अर्दोगान जो है बार बार वेस्टर्न प्लान्स को रिजेक्ट कर रहे थे बार बार, और उनके विरुद्ध एक्शन लेना काफ़ी स्वाभाविक हो गया वेस्टर्न पावर्स के, मतलब पर्टिकुलरली यूके और यूएसए, क्योंकि ये जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज होते हैं ये कंट्रोल करते हैं कैथोलिक इकोनॉमीज को। तो कैथोलिक कंट्रीज के विरुद्ध इनका शुरू से प्रोग्राम चलता रहा है, अभी से नहीं है। तो अगर जैसे जर्मनी का इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया, तुमको पता है कि ऑयल पाइपलाइन को ब्रिटिश और यूक्रेनियन सोल्जर्स ने मिलकर ख़त्म किया था, तो उससे अमेरिका की ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। अभी जो अमेरिका इतना ऑयल कलेक्ट कर रहा है उसको किधर बेचेगा अगर यूरोप खरीदेगा नहीं तो यूरोप की बाइंग परचेजिंग पावर को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था इनके लिए कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स करें जिससे कि उनकी लोकल रिफाइनिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाए और फिर अमेरिकन कंपनीज वहाँ पे सेंट्रल एशिया से तेल भेजें, जो कैस्पियन सीपीसी बोलते हैं, कैस्पियन पेट्रोलियम जो उनके लाइन्स हैं वहाँ पे। अमेरिका का ऑयल सऊदी अरेबिया से आता है, कैस्पियन से आता है, वो अरामको की रिफाइनरीज में रिफाइन होता है और फिर उसमें वहाँ पे यूरोप में सप्लाई होता है, और जिसको भारत के रशियन ट्रेड ने और बाकी ट्रेड्स ने उसको बुरी तरह ख़त्म कर दिया था। सो नाउ ये जो पाइपलाइन पे एक्सप्लोजन्स हैं वो इसलिए हुए हैं, इसका इम्पैक्ट यूरोप पे बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में एनर्जी प्राइसेस विल स्काई रॉकेट, और एनर्जी प्राइसेस स्काई रॉकेट होंगी तो बाकी गुड्स स्काई रॉकेट हो जाएंगे एंड इट विल बी बैड इम्पैक्ट। तो ये हंगरी के लिए बुरी न्यूज़ है। हंगरी जो है वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, लेकिन बहुत ही सेफ कंट्रीज़ है। वहाँ बहुत सारे हिंदू भी रहते हैं। हिंदुओं के वहाँ पे जो हंगेरियन हिंदूज़ हैं वहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली अगर महाभारत से देखेंगे तो यही हुण ट्राइब है। हुण हंगरी जो है वही हुण वहीं से जर्मनिक ट्राइब्स का सोर्स भी है। जर्मनिक जो लोग हैं वो हुण बुलाते हैं उनको संस्कृत में, और वहीं से आते हैं वो। और इस पे सिर्फ मेरे ही कथन नहीं है, बहुत सारे आचार्यों के भी कथन है। तो हुण को वहीं से देखा जाता है, क्योंकि चाइनीज़ को खसा बोला जाता है, खसा। तो इसलिए ये जो अटैक किया है अमेरिका ने, वो इकोनॉमिक जो फ्रीडम जो हंगरी की थी उसको बर्बाद करने के लिए किया है। ना हंगरी की पॉलिटिक्स चेंज होगी और विक्टर अर्दोगान विल लूज इलेक्शन। इटली को मालूम था कि ये सब उसके साथ भी हो सकता है, इसे जॉर्जिया मेलोनी ने तुरंत ही यूएस के साथ पीस डील साइन करी, यूके के साथ अलाइन हुई वो, और एक तरीके से चर्च के साथ उसने बगावत करी, कैथोलिक चर्च के साथ, जो उसका बेस ही वेटिकन है। तो ये जब भी पैसा आता है ये लोग ऐसे ही बदलते हैं, ऐसे फ्लिपिंग द कॉइन किससे बदल जाते हैं पैसे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलीजन धर्म और कुछ है नहीं। धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है यूरोप में, यूरोपियन लोगों में धर्म है ही नहीं, क्योंकि जब से वो कैथोलिसिज्म घुसा है पूरा बर्बाद कर दिया है। इंग्लिश चर्च ने उन लोगों को, स्कॉटिश को, आयरिश को, वेल्श को गुलाम बना के रख दिया है। सेम अमेरिका में भी चल रहा है। तो ये प्योरली सेल्स स्ट्राइक है, एनर्जी सेल्स स्ट्राइक। और भारत में अभी आप देख रहे हैं कि भारत का है, अभी रेयर अर्थ में भारत चैंपियन बनने जा रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू, मंगोलिया के थ्रू। ये सारे डील्स इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया में भारत का ट्रेड का, बिकॉज वो लैंड लॉक्ड एरियाज हैं। रशिया नॉर्थ से, भारत साउथ से, विच विल काउंटर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी प्रोपेगेंडा, नॉट चाइनीज प्रोपेगेंडा। देयर इज नो चाइनीज प्रोपेगेंडा। उनको तो बेचारों को फ्रीडम ही नहीं है। तो सेंट्रल एशिया को टेक केयर किया गया, मंगोलिया और अफगानिस्तान। अब बाकी बारी आती है पाकिस्तान की, विच इज़ रोग फैक्टर। बांग्लादेश पे आपने देख ही लिया, कल $1 बिलियन की स्ट्राइक हुई, मतलब कि एक एक्सप्लोजन हुआ, किसने किया वो पता नहीं। म्यांमार का आपने देख ही लिया कि इंडिया और चाइना के जो एनिमीज़ हैं दोनों देशों ने मिलकर टैकल किया, और कहाँ से ड्रोन्स आए किसी को पता नहीं है, राइट। ड्रोन्स उड़े ईस्ट से, म्यांमार से उड़े थे बांग्लादेश पे। अब टेक्सटाइल्स का तो उनका एक्सपोर्ट सब बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे। तो मतलब अंदर से फूटेगा, और मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि चिटागंग भारत में आएगा, क्योंकि वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। अब इसमें थोड़ा सा और यूरोप की तरफ चलते हैं,
कि यूरोप में एक्चुअली में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म सैन्य शक्ति के थ्रू बढ़ता है और सैन्य शक्ति भारत ने ग्रीस और साइप्रस में दिखाई, जो कि यूरोप की एंट्री का सेंट्रल पॉइंट है फॉर द यूरोपियन। जो वाइट लोग जो घुसे यूरोप में वो सेंट्रल एशिया से आते हैं और वो नॉर्थ की तरफ गए। सब ये राउट्स था पुराना, हंगरी के थ्रू होते हुए। तो यहाँ पे हंगरी का भारतीय फोर्सेस के साथ या भारतीय मतलब बिजनेस कम्युनिटीज के साथ या फिर नॉन मिलिट्री कम्युनिटीज के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा थ्रू द आईमैक कॉरिडोर। इसके लिए जब भारत ने परेड करी कल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मोदी जी ने, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूरोप कि हम हैं, हम कहीं गए नहीं, हम यहाँ पर हैं। तो ये ओवरऑल अगर इसको आप देखते हैं, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया। अगर हम इस पर थोड़ा सा और आगे ध्यान दें, थोड़ा सा और आगे चलें इसके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्कटिक राउट है वो भारत के लिए बहुत ही सिक्योर राउट है फॉर द नॉर्दर्न यूरोपियन टेरिटरीज। और ये पुराना महाभारत कालीन राउट्स भी हैं। मैं हमेशा महाभारत का इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ ताकि आपको बताया जाए कि महाभारत सत्य है। अगर आप देखेंगे अर्जुन की अश्वमेध यात्रा शाकद्वीप से होके जाती है। शाकद्वीप उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहाड़ से कटा हुआ है बीच में से। इनफैक्ट वहां पे एक पहले दीवार होती थी जो पूरे नॉर्थ साउथ को काट देती थी बीच में से। वो देवताओं के द्वारा बनाई गई थी या पुराने जमाने में बनाई गई थी, और वो दीवार आज भी है बाय द वे। यूराल माउंटेन्स के साथ में लगी हुई बाउंड्री दीवार आज भी है, तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई है। और उसके इसलिए उसको अलग द्वीप माना भी जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। एक साइड में उसकी लैंड एंट्री जो कि ऑलरेडी एक आइस की वॉल से ढकी हुई थी, जो आइस कम हो गई वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बाकी बढ़ी आइस, और वो कटी हुई लाइन थी। जो पहले जो पोल्स बनाते थे ना, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल ऊपर है, वो यूरोपियन आइडिया है। वो वास्तविक में पृथ्वी ऐसी नहीं है। पृथ्वी का सही डिस्क्रिप्शन पुराणों में है, महाभारत रामायण में। और जो भी हमारे जो प्रेडिक्टर्स हैं, जो डेट्स प्रेडिक्ट करते हैं, अगर वो फुटबॉल अर्थ को लेकर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो सबका गलत ही होने वाला है। वो ज्योतिष के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ज्योतिष इज द राइट बैरोमीटर। ज्योतिष में अलग डेफिनेशन दी जाती है। ज्योतिष पुराणों के माध्यम से हमको सिखाई जाती है। अग्नि पुराण में आपको उसके अंश मिलेंगे, बहुत सारे उसके ज्योतिष की विद्या वहाँ पे है, क्योंकि अग्निदेव ने ही वो ज्ञान दिया सबको। तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ से देखेंगे तो आपको डेट सेट सब सही निकल आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ सेटोलॉजी विल बी द लास्ट वन टू प्रेडिक्ट डेट्स। अगले 3-4 सालों में वो परमानेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग हर तरह से स्टडी कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हमको सही मार्ग दिखाएं वहाँ पे। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का जो युद्ध है वो बढ़ने वाला है अभी। ड्रग कार्टेल्स पे, फिर वेनेजुएला पे, फिर उसके बाद आप देखेंगे ब्राज़ील के ऊपर, और लैटिन अमेरिका यूनाइट हो जाएगा मोनरो डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करने के लिए। और लैटिन अमेरिका मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस के पास जाएगा टू कॉल फॉर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, और फिर वो चाइना की, इंडिया की, रशिया की, बाकी सब जगह की फोर्सेस वहाँ पे जुड़ने वाली है। ये एक अलग सिचुएशन डेवलप हो रही है, अमेरिका को मालूम है। तो वो जो छोटा सा जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब है जो अमेरिका का है, जो कि बहुत ज़्यादा हेटफुल बातें करता है, उस ट्राइब को सोचने में मजबूर किया जाएगा, या फिर उनको बोला जाएगा कि आप इंग्लैंड की तरफ जाओ या सेंट्रल एशिया की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी आपने जो मार्केट मचानी आप मचा चुके हो, यहाँ पे बहुत मार्केट मचाइए। तो ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, और सारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और भारत का रुपी ट्रेड जो है विल फोर्स दीज कंट्रीज टू रिजेक्ट यूएस डॉलर। भारत डी डॉलराइजेशन के विरुद्ध है ऑफिशियल कैपेसिटी में, और भारत चाहता है कि दिल फोकस ऑन रुपी। दे आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, दे आर प्रो इंडिया। तो वो अब इनको लगेगा डी डॉलराइजेशन हो रहा है, बट वो तो सत्य बात है भाई। आप इतने सैंक्शन लगाओगे तो क्या होने वाला है? आपकी करेंसी तो नीचे जाएगी पानी के अंदर। आप इतने सैंक्शन नहीं लगाते, दादागिरी नहीं दिखाते, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन नहीं करते, तो हम लोग आपकी बात सुन सकते थे। लेकिन आप तो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन में लगे हो, पूरी दुनिया में अशांति मचा के रखी हुई है। तो ये सब काम करेगी दुनिया, और भारत करेगा तो बहुत बड़ी न्यूज़ होने वाली है। तो मैनी चेंजेस यू आर गोइंग टू सी अभी दिख रहा है। हम तो हमारे चैनल पे अंकित शाह जी के साथ डिस्कस ही करें 2022 से, और उनका ही बढ़िया रिसर्च है कि वो एकदम सही बता भी रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि अब हमको धर्म की बात करनी है सैन्य शक्ति के साथ, और वो मोदी जी का एकदम सही स्टेप है। कहीं ना कहीं मेरी बुक पढ़ लें,
नारा द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, इंटरस्टेलर वॉर, जो भी बुक मेरी पढ़ लें सारी धर्म पे आधारित होती हैं, मतलब इतिहास पे आधारित होती हैं, जो पुराणों महाभारत रामायण से आता है। उसके माध्यम से तो मुझे यही दिख रहा है सब जगह कि भारत को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो राहुल गांधी जैसे जो कीड़े हैं, अब इनको क्या बोले और कुछ भी क्या बोले, क्योंकि ये लोग को कुछ समझ में नहीं आता किसके लिए काम कर रहे हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध काम करोगे तो वहां पे कृष्ण भगवान है, उनका सुदर्शन चक्र चलेगा, और वो आज भी हैं, उनके गीता है, महाभारत है, उनकी तो सब पुस्तकें हैं, वेद उन्हीं की बात करते हैं। अल्टीमेटली इन असुरों का चिढ़ तो वेदों से है। अल्टीमेटली आप जो भी देखते हैं वो चाहते हैं कन्वर्जन करना भी, अभी तो रिवर्स कन्वर्जन शुरू होगा, क्योंकि इन सब लोगों को आना पड़ेगा सनातन धर्म में, क्योंकि वहां पे तो गरीबी हो जाएगी, ये सब पैसे के लिए चलते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक वो सब छीन लिया जाएगा, आ जाएंगे सनातन धर्म की तरफ, अपने आप ही चंद्र सूर्य पे विश्वास हो जाएगा। लेकिन टेम्परेरी हम सबको ये सब हेट देखनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण पे भरोसा रखें, भगवान कृष्ण आपको बचाएंगे। लेकिन दिवाली पे के बाद अभी आप ड्रास्टिक चेंजेस हम देख रहे हैं। राम आदेश देते हैं, राम का अवतार ही जैसा है, भगवान राम सिर्फ आदेश देते हैं, हमको सुननी पड़ेगी उनकी बातें, और उनकी बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि अधर्म का नाश हो, उसके लिए बड़े से बड़ा युद्ध लड़ा जाए तो करना चाहिए। अब आप देखेंगे और ये भी करें कि बिना जान माल के नुकसान के, लेकिन पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना जान माल के नुकसान के जीरो कैजुअलिटी पे भी हमको काम करना चाहिए, किस तरह हमारी कैजुअलिटीज लो हो। और युद्ध का समय है, कलयुग है, कलयुग में इसी युद्ध के विरुद्ध जीतते हुए आपको स्वर्गति मिलती है। तो ये मत सोचें कि सिर्फ हम अपने लिए साधना कर लें और हम ठीक हो जाएं, दूसरों को भी मदद करें। अभी मैं जो मदद कर सकता हूँ करता हूँ एज ए टीचर, मतलब कि गुरुकुल हम लोग चलाते हैं और बुक्स लिखते हैं आध्यात्मिक तरीके से, तो उस तरह हम लोग कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। आप लोग किसी और तरीके से कर सकते हैं, सब लोग अपना अपना एरिया चुन लें, कंट्रीब्यूशन करें, मतलब किस तरह भी, अगर धन से कर सकते हैं धन से करें, अपने स्वयं अपने मन बुद्धि के द्वारा करना चाहते हैं उसके थ्रू करें, अपॉर्चुनिटी सबके पास है। तो ये यूरोप की इस इंसिडेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑयल पाइपलाइंस को वापस वही पे अमेरिकन ऑयल को सेल करने के इंक्रीज करना है उनको, क्योंकि अमेरिका का एक्सपोर्ट्स हमेशा नेचुरल संसाधन का एक्सपोर्ट्स रहा है, कभी भी लोग गुड्स बना नहीं पाते हैं, उनका माइंडसेट नहीं है, इनको इजी मनी चाहिए। मतलब भूमि देवी से चोरी करो, उनको भूमि देवी को थैंक यू भी नहीं बोलना है, उनसे चोरी करो और बेचो, ये चल रहा है। तो भूमि लक्ष्मी के का ये त्रास है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये तो हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम तो उसके विरुद्ध हैं। भूमि की तुम पूजा करते हैं, वो वरादेव की पत्नी है, तो जमीन से तेल निकालो, उसके लिए युद्ध करो, सब भूमि के लिए लड़ाई है, सब भूमि के लिए लड़ाई है, क्योंकि भूमि से सोना मिलता है, चांदी मिलता है, भूमि से ही तेल मिलता है, भूमि से ही भोजन मिलता है, भूमि पर ही आप रहते हैं, भूमि पर ही घर बनाते हैं, ये सब भूमि की लड़ाई है। और भूमि गीता तो आपको बताती है कितने राजा आए और गए लूटने वाले, तो ये लोग भी चले जाएंगे। तो ये समय है हम लोगों का, जो हम भूमि के रक्षक हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, इंडिजिनस पॉपुलेशन हैं, हम सभी भूमि के रक्षक हैं, हम सभी भूमि के सेवक हैं। तो हम सभी को इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए कि हम किस तरह हम इस जो हमारी पावन भूमि है इसके लिए कार्य करें, इसको आतितायों से बचाएं। भूमि देवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे धार्मिक के लोग रहते हैं, तो हम जलांजलि देते हैं, भूमि की पूजन करते हैं, तो हम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका एक्सप्लॉयटेशन हमको प्रॉब्लम है। तो ये भी काम चल रहा है, इसी पे लोग पैसा बना रहे हैं, असुरवृत्ति है, और यही चलता रहेगा आगे, यही जियोपॉलिटिक्स है। भूमि को चुराना, संसाधनों को चोरी करना, यही जियोपॉलिटिक्स है ना। असुर सिर्फ अर्थ संचयन के लिए काम करता है, अर्थ व्यय के लिए काम नहीं करता, धर्म की सेवा के लिए अर्थ नहीं कमाता। तो दिस व्हाट इज गोइंग ऑन, और ये बढ़ेगा। मेरा आपसे विनती है कि हम इस पे और भी ज्ञान यज्ञ के थ्रू आगे बढ़े इसके ऊपर। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।